हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब लोगों के लिए, सब एज ग्रुप के पर्संस के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। एंड लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स अपने लिए, ब्रेसलेट्स, पिरामिड, ट्रीज, लव जार, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। नाम आपको स्क्रीन पर भी ऊपर की तरफ दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। ठीक है, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अपने लिए प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर है एस ऑफ वैंड, द डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, Oracle of Cups, the Moon, next is 9 of Wands, 4 of Swords, this is 9 of Cups, the Hanged One and Judgment। Okay, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है, यानी रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। ठीक है, चलिए लेट्स चेक आउट एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एस ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस की एनर्जी यहाँ पर है। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन बहुत बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं ये पर्सन आपको। ठीक है, और अट्रैक्टेड भी हैं। बट आपका कहीं ना कहीं माइंडसेट ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर आपको लगता है कि इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो, है ना। इन्हें एहसास हो कि इन्होंने अब कितना गलत आपके साथ करा है, इन्होंने कितना बुरा आपके साथ करा है, कितना दर्द, कितनी तकलीफ आपको दी। आप कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलती का एहसास करवाना चाहते हो। आप इन्हें अपने पीछे पागल करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पीछे पागल हो जाएं। आप चाहते हो कि आपकी तरफ अट्रैक्शन को फील करें, आपके बारे में सोचें, आपको मिस करें, आपको याद करें। ठीक है, आपके बिना रह ना पाए। कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशंस मुझे ऐसे देखने को मिल रही हैं। इनके अंदर आप फियर देखना चाहते हो अपने लिए, कि इनके अंदर फियर हो, इनके अंदर ये डर हो कि कहीं ये आपको खो ना दे। एकदम उसी तरीके से जो चीज कहीं ना कहीं आपके अंदर इनको लेकर है, क्योंकि आपके अंदर इनको लेकर एक पागलपन है, आपके अंदर इनको लेकर इमोशंस हैं, आपके अंदर इनको लेकर एक डर है कि कहीं आप इन्हें ना खो दो। या अगर आपकी इनसे बात नहीं होती है इस समय, अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में भी हो ना, तो आपके अंदर ये एक फियर है कि कहीं ये पर्सन किसी और को अप्रोच ना कर रहा हो, किसी और से बातें ना कर रहा हो, आपको भूल ना गया हूँ, आपके बिना खुश रहना ना सीख गया हूँ, आपके बिना रहने की आदत ना पड़ गई हो। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सो आप वही चीज अपने पार्टनर की एनर्जीज में भी देखना चाहते हो, और वही चीज उनके एनर्जीज में भी देखना चाहते हो कि उनके अंदर भी वो फियर आए, ताकि वो भी आपको खोने से डरे, वो भी आपके लिए पागल हो जाए, वो भी आपके लिए क्रेव करे। अगर आप सच में ये चीज चाह रहे हो ना, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ उनके अंदर भी ये डर आए, या वो भी आपके लिए पागल हो जाए, वो भी आपके लिए तड़पे, अगर आप सच में ये चीज चाहते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं खुद के अंदर बदलाव लेकर आने पड़ेंगे। अगर आप इसी तरीके से रहोगे, आप क्या करते हो, आप ना एक ही पैटर्न में चल रहे हो।
हर दिन उनको कॉल करना, हर दिन उनको मैसेज करना, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखकर भेज देना कि भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगा, ऐसा है वैसा है, मेरे घर वाले मुझे ये कह रहे हैं। तो आप जो ना इतनी बड़ी बड़ी बातें उनको लिखकर भेज देते हो और वो शायद सीन करके भी अनसीन कर देते हैं उन चीजों को, है ना, देखकर भी उन चीजों को क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर, अनदेखा कर रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से, ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में चलते रहोगे ना, तो फिर पागल नहीं कर पाओगे आप उनको अपने पीछे। फिर ऐसा नहीं होगा कि वो आपको मिस करेंगे या आपको याद करेंगे, ठीक है। उससे तो आपकी डेस्परेशन उन्हें दिखेगी, उससे ये दिखेगा कि आप डेस्परेट हो उनके लिए, आप मर रहे हो उनके लिए या आप तड़प रहे हो उनके लिए, ये चीज दिखेगी। लेकिन अगर आप सच में उनके अंदर ये तड़प पैदा करना चाहते हो ना, कि वो तड़पे आपके लिए, वो रोए आपके लिए, तो उसके लिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को कैसे बदलना पड़ेगा? या तो खुद के ऊपर सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, सेल्फ हीलिंग करनी पड़ेगी, सेल्फ लव अपने अंदर जगाना पड़ेगा। सबसे जरूरी है कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाना पड़ेगा। अगर आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, अगर आप ही पहले की तरह हो, खुद को ही नहीं बदल पा रहे हो, तो ना आप उन्हें भी नहीं बदल पाओगे, ठीक है। तो इस किसी तरीके की उसमें मत रहना, उस एक्सपेक्टेशन में मत रहना कि आप वैसे के वैसे ही रहो और आपके पार्टनर बदल जाए। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर अपने पार्टनर को बदलना है, अपने पीछे पागल करना है ना, तो खुद को भी बदलना सीखो, है ना। तो खुद को भी तो बदलना सीखो, खुद के अंदर भी तो सेल्फ लव लेकर आओ, कॉन्फिडेंस लेकर आओ, खुद के अंदर भी तो एक जब तक खुद एक हाई स्टैंडर्ड में नहीं आओगे, ठीक है, खुद के अंदर सेल्फ लव नहीं आएगा, तो अपने पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट करोगे? और जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी ये चीज कर रहे हैं, यानी जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी अपने आप को बदल रहे हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, अपने सेल्फ लव अपने अंदर बिल्ड कर रहे हैं ना, उनके पार्टनर उनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है भी, ठीक है। उनके पार्टनर उनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। इन गाइडेंस से ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत लोगों का ना रीयूनियन हुआ है, ठीक है। मेरी वीडियोस देखकर कई लोग हैं जिनका रीयूनियन हुआ है, रिकंसिलेशन हुआ है। और ये गाइडेंस को अगर आप भी फॉलो करते हो ना, डेफिनेटली आपका भी रीयूनियन होगा, डेफिनेटली आपका भी रिकंसिलेशन जरूर होगा। डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डेविल को यहाँ पर बीइंग कोल्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, यानी आपको कहीं ना कहीं कैसा बनना होगा, ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ रही है ना, कि आपको कैसा बनना होगा, अनअप्रोचेबल, यानी ऐसे बन जाओ कि उनको लगे कि वो आपको अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उनके लिए मुश्किल हो जाए आपको अप्रोच करना, या उनके लिए मुश्किल हो जाए आपका दिल फिर से जीतना या एफर्ट्स डालना, ठीक है। क्यों मुश्किल क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि कई लोग होते हैं ना, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। जिस चीज में मुश्किल लगती है ना, जो चीज एक चैलेंज लगता है, जो चीज एक मिस्ट्री लगती है, उसको पाने का ह्यूमन नेचर में ना मजा ही अलग है, ठीक है। तो अगर आप उनके लिए अवेलेबल रहोगे, हर समय अप्रोचेबल रहोगे, तो फिर उन्हें तो लगेगा यार इसे तो कभी भी पटा लूंगा, या इसके साथ तो रिश्ता कभी भी सही कर लूंगा। लेकिन आप अनअप्रोचेबल बन जाओगे, मिस्टीरियस बन जाओगे ना उनके लिए, तो उन्हें लगेगा कि नहीं यार इसको तो जीतना है, ठीक है, नहीं यार ये तो एक चैलेंज बन चुकी है अब मेरे लिए, इसे तो जीतना ही पड़ेगा, एफर्ट डालने ही पड़ेंगे अब मुझे इस कनेक्शन में। तो उनके लिए ऐसी मुश्किल बन जाओ, अवेलेबल मत रहो, ठीक है, अनअप्रोचेबल बन जाओ, बीइंग कोल्ड हो जाओगे ना, उनको अवॉइड करोगे, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, कॉन्फिडेंट बनोगे अपने आप में, ठीक है। और उन्हें दिखाओगे कि भाई मैं तुम्हारे बिना भी रह सकती हूँ, या अगर तुम नहीं हो मेरे जीवन में, तो भी मेरे पीछे 10 लोग हैं, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए मरी नहीं जा रही हूँ, या तुम्हारे लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। जब आप ये चीज अपने पार्टनर को दिखा दोगे ना, तब कहीं ना कहीं उन्हें आपकी रियल वैल्यू समझ में आएगी, तब उन्हें समझ में आएगी कि आप कितने जरूरी हैं उनके लिए, ठीक है। डेविल की एनर्जी क्या बता रही है कि जस्ट आप बीइंग कोल्ड हो गए और वो आपके लिए अट्रैक्टेड हो जाएंगे, वो आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को फील करेंगे, फिर उनका मन करेगा आपसे बात करने का, आपको मैसेज करने का, आपको अप्रोच करने का, एफर्ट डालने का इस कनेक्शन में। अभी क्या है ना, अभी आपके पार्टनर जिस तरीके से आपको देख रहे हैं ना, आप अवेलेबल हो भी उनके लिए, ठीक है। उन्हें अभी भी कॉन्फिडेंस है उनके अंदर कि भाई इसे तो मैं जब मर्जी पटा लूंगा, या इसके साथ तो मैं रिश्ता जब मर्जी सही कर लूंगा, ठीक है। मैं इससे जाकर 2 मीठी बातें करूंगा और ये पट जाएगी, और ये मान जाएगी, ठीक है। ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर आ चुकी है, या कॉन्फिडेंस आ चुका है। ये कॉन्फिडेंस किसने दिलाया उन्हें? ये कॉन्फिडेंस आपने दिलाया है, क्योंकि आपने इतना प्यार उन्हें दिखा दिया ना, इतना अवेलेबल होगा इस पर्सन के लिए, या इतना कुछ कर दिया आपने इस पर्सन के लिए, कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पर हो गया कि यार इसे तो मैं कभी भी पटा सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। जब तक उनके लिए आप अनअप्रोचेबल नहीं बनोगे, जब तक आप उनको थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर अपना नहीं दिखाओगे ना, ठीक है, जब तक आप उन्हें ये नहीं दिखाओगे यार तुम्हें मेरे साथ सब कुछ सही करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारे साथ सही से ट्रीट करूंगी तुम्हें भी, या तुम्हें भी से उसी तरीके से मैं सही ट्रीट करूंगा, तब तक ये पर्सन के अंदर वो बदलाव नहीं आएगा,
तो अगर सच में इनके अंदर बदलाव देखना चाहते हो तो अपने आप को थोड़ा सा कोल्ड कर दो, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को इनसे डिटैच करो, थोड़ा सा अपने अवॉइड करना शुरू करो, इन्हें दिखाना शुरू करो कि आप इनके बिना भी खुश हो, इनके बिना भी हैप्पी हो। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मिक्स सिग्नल्स दो अपने पार्टनर को, ठीक है। मिक्स सिग्नल्स देने का मतलब क्या है? मिक्स सिग्नल्स देने का मतलब है कि उनको कंफ्यूज करो कि यार आप उनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। वो समझ ही ना पाए, वो ये चीज समझ ही ना पाए कि आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स है या नहीं है, कंफ्यूज होकर रह जाए। तभी तो उनके जानने का मन करेगा ना कि आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, आपके अंदर फीलिंग्स क्या है उनको लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपके पार्टनर के एनर्जीज को फिलहाल देखेंगे तो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, विच समहाउ शोज के कहीं ना कहीं इनके जीवन में चीजें अभी सही नहीं चल रही हैं, ठीक है। इनके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चलती हुई नजर आ रही हैं। शायद ये प्रॉब्लम्स फाइनेंसेस को लेकर है, पैसों को लेकर है, या फिर अपनी फैमिली को लेकर भी हो सकती है। हो सकता है इनकी फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़े या अच्छा माहौल नहीं है, या फिर हेल्थ को लेकर भी हो सकती है, बट किसी तरीके के इश्यूज यहाँ पर इनके जीवन में चलते हुए नजर आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल इन सभी इश्यूज को दिखा रहा है ना। तो 5 ऑफ पेंटिकल क्या दिखा रहा है? इन सभी इश्यूज को कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है। तो यस, ये पर्सन जो है इनके जीवन में भी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आपके दूर जाने से, आपके डिटैच होने से इनके जीवन में जैसे लग रहा है जैसे सब कुछ खराब हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है। सो यस, काफी परेशानियों का सामना आपके पार्टनर को करना पड़ रहा है आपके दूर जाने की वजह से, ठीक है। और उनको महसूस होने लगा कि यार चीजें सही नहीं है, ठीक है, और उनको चीजों को सही करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें हैं जो उनके जीवन में अटेंशन डिमांड कर रही हैं। आपके पार्टनर किन लोगों में से, आपके पार्टनर ना सोसाइटी के बारे में ऐसा लगता है कि बहुत सोचते हैं। वो बहुत सोचते हैं कि यार पता नहीं, सोसाइटी इमेज कॉन्शियस होना शायद वो उनके एनर्जीज में हो सकता है, जहां पर उन्हें लगता है कि पता नहीं सोसाइटी क्या सोचेगी, 4 लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी। ये सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते हैं आपके पार्टनर। और अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है ना, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी अगर आप लोगों के बीच में है, तो आपके पार्टनर के लिए ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है, ठीक है। ये चीज उनके लिए प्रॉब्लम बन चुकी है। उन्हें लगता है कि यार अगर मैं एक अलग कास्ट की लड़की से शादी करूंगा या अलग कास्ट के लड़के से शादी करूंगा तो फिर हो सकता है सोसाइटी जो है बातें बनाएगी, ठीक है, और जो उनकी इमेज है सोसाइटी में, ठीक है, एक रुतबा जो है उनका सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, या वो कहीं ना कहीं मतलब नीचे की तरफ जाएगा, उसका ग्राफ नीचे की तरफ चला जाएगा। तो आपके पार्टनर के लिए अभी तक ये चीजें क्या है ना, प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है। उनके लिए सोसाइटी बहुत मैटर करती है। उनके लिए बहुत मैटर करता है कि लोग उनके बारे में या इस रिश्ते के बारे में क्या बातें करते हैं, ठीक है। और ऑरेकल ऑफ कप की एनर्जी, घमंड बहुत है आपके पार्टनर में, चेंजिंग देम। और ऑरेकल ऑफ कप दिखा रहा है कि उनके अंदर घमंड बहुत है, ईगो बहुत है, और ये हर चीज में अपने आप को बिल्कुल राइट समझते हैं। इन्हें लगता है कि यार मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। उन्हें हर चीज में वो खुद को सही समझते हैं, खुद को सही साबित करते हैं। ये खुद पर कभी कोई ब्लेम नहीं लेते हैं, ठीक है। शायद ये उनका ईगो है, लेकिन वो उसे एज अ कॉन्फिडेंट समझते हैं, या उसे मे बी वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट समझते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी बाउंड्रीज हैं जो मैंने सेट कर रखी है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बाउंड्रीज में, सेल्फ रिस्पेक्ट में, ठीक है, और ईगो में बहुत डिफरेंस होता है। ये उनका ईगो है जो वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, और वो उसे क्या मानते हैं कि यार ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। वो डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को, और सेल्फ रिस्पेक्ट में और ईगो में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं आपके पार्टनर। सो यस, कहीं ना कहीं उनको बदलना पड़ेगा, बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी खुद को। और इनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि खुद को बदलना भी नहीं चाहते हैं, खुद के अंदर बदलाव, खुद के अंदर चेंजेस भी नहीं लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। ये उसी कॉन्फिडेंस में, उसी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझकर उसी में रहना चाहते हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ना उसमें अडेप्ट कर लिया है, यानी उनको आदत पड़ गई है उसी तरीके से रहने की, उसी तरीके से जीने की, ठीक है। ये खुद को बदलना मतलब लाइक इनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये खुद को बदलना भी नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अपने ईगो को तोड़ना, अपने ईगो को बदलना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर। लेकिन यूनिवर्स तो जो चाहते हैं होकर तो वो रहता है। उनके चाहने ना चाहने से तो कुछ नहीं फर्क पड़ता ना। द मून की एनर्जी को स्टेइंग स्टक की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये स्टक है, ये आप में स्टक दिख रहे हैं, ओके। ये बार बार पुरानी बातों को कोशिश करते हैं कि भूल जाएं। ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं खुद को, लाइक काम में इन्वॉल्व कर लेना, या फिर
अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। उन्हें लगता है ये सब करके वो डिस्ट्रैक्ट होंगे और आपको मिस नहीं करेंगे, आपको याद नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इनके साथ क्या होता है कि जब भी खाली बैठते हैं, अलोन टाइम, मी टाइम में जब भी होते हैं, तो आपके बारे में सोचते हैं, तो ये खुद को डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाए हैं। कुछ ऐसा भी दिख रहा हो सकता है इनके जीवन में ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बड़ी है, मून की एनर्जी है यहाँ पर, काम को लेकर, या बहुत ज्यादा आजकल बिजी रहने लग गए हैं, शायद अपने वर्क, अपने फाइनेंसेस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऐसा दिख रहा है इनके ऊपर बड़ी हैं, बट स्टिल ये आपकी तरफ स्टक हैं, यानी आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, ओके। तो अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं, सब खत्म हो चुका है, ये नहीं सोचता होगा मेरे बारे में, नहीं याद करता होगा मुझे, या नहीं मिस करता होगा मुझे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको। 9 ऑफ वैंड विद बीइंग अ विक्टिम, ओके। विक्टिम रोल प्ले करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। हर बार यही होता है, जब भी आप दोनों के बीच में किसी तरीके की लड़ाई होती है, जब भी आप दोनों के बीच में किसी तरीके का झगड़ा होता है, आपके पार्टनर विक्टिम बन जाते हैं, है ना। खुद को विक्टिम बना लेते हैं और आपको कसूरवार बना लेते हैं, आपको एज अ विलन बना लेते हैं, है ना। विलन हम बोल सकते हैं उसे, ठीक है। अपने आप को विक्टिम बना लेंगे और विलन बना लेंगे आपको, और कहेंगे कि भाई गलती तो आपने करी है, ठीक है, और वो गलत नहीं है, उनके ऊपर, उनके साथ तो गलत हुआ है, वो इस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये उनका विक्टिम कार्ड है जो वो प्ले करते हैं आपके सामने, बार बार प्ले करते हैं, ठीक है। जब भी झगड़ा होता है आप दोनों के बीच में, तो खुद पर वो कोई गलती नहीं लेते हैं, ठीक है, कि उनकी जैसे कोई गलती नहीं है। वो सारी गलती किसके ऊपर मढ़ते हैं, आपके ऊपर मढ़ देते हैं, है ना, आपके ऊपर डाल देते हैं सारी गलती, कि अगर आपने ऐसा नहीं करा होता तो वो भी ऐसा रिएक्ट नहीं करते, जैसे आपने उन्हें प्रोवोक करा है हर उनके एक्शंस के लिए, ठीक है। वो आपको ये चीज दिखाने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को एक्चुअली में अंदर से विक्टिम भी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि यार मैं तो उसे शायद बहुत प्यार मैंने दिया, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव करा, मुझे ही उसके लिए इतना कुछ नहीं करना चाहिए था, मुझे इतने एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए थे। तो वो रियलिटी को नहीं देख पाते हैं, वो खुद को विक्टिम एनर्जीज में लेते हैं और आपको एज अ विलन बना देते हैं हमेशा, कि भाई आपने तो इनके साथ सब कुछ गलत ही करा है, आपने तो इनके साथ कुछ अच्छा करा ही नहीं, ठीक है। वो उन चीजों को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं जो भी आपने इस रिश्ते में उनके लिए करा है, ठीक है। तो विक्टिम कार्ड भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत बहुत खेलते हैं आप पर, हर चीज का ब्लेम डालते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में है। और आप भी शायद, आप काफी इनोसेंट हो सकते हो, ठीक है, आप नहीं समझ पाते हो सिचुएशन पर क्या करा जाए, और शायद या तो आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये हो सकता है कि आप उनके सारे इल्जाम सहते भी हो, है ना, उनके सारे इल्जाम, उनका टॉक्सिक बिहेवियर, उनका उनका नार्सिस्ट बिहेवियर, उनका रूड बिहेवियर आप सहते भी हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। आप नहीं समझ पाते हो कि ऐसे में क्या करा जाए। आपने रिश्ते को, ऐसा लग रहा है कि बचाने की बहुत कोशिश करी है, सब कुछ सहकर भी आपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करी है। 4 ऑफ सोर्ड्स को अनवर्दी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से थोड़े समय बाद शायद आपको ये चीज रियलाइज होती है कि यार ऐसा तो है ही नहीं, गलत तो उसने करा मेरे साथ, है ना। आपको तब एहसास होता है, और ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर, अब आपके पार्टनर को भी इन चीजों का एहसास हो रहा है। जब वो बहुत डीपली जाकर इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं ना, आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि यार नहीं यार, एफर्ट तो उसने भी बहुत डाले, यानी एफर्ट तो आपने भी बहुत डाले। इस चीज का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है। उन्हें एहसास हो रहा है कि आप तो गलत हो ही नहीं, आपने कुछ गलत नहीं करा, ठीक है। हमेशा उन्होंने आपको अनवर्दी फील करवाया, हमेशा आपको गलत महसूस करवाया। 4 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहे हैं कि बेचैनी उनके मन में भी है, कि गलत उन्होंने आपके साथ जो करा है, तो बेचैन तो वो भी है, फ्रस्ट्रेटेड तो वो भी है, खुश तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन खुश होगा मेरे बिना, हैप्पी होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। और आपके पार्टनर को अब ये भी लगने लगा है जैसे उनकी आंखें खुल गई है, ठीक है, जैसे उनकी अवेकनिंग हो गई है। उनको ये भी लगने लगा है कि आप उनसे बेहतर व्यक्ति अपने जीवन में डिजर्व करते हो, ठीक है। आप उनसे बेहतर व्यक्ति डिजर्व करते हो। जो उन्होंने आपके साथ करा वो तो बहुत गलत था, ठीक है। कुछ तो उनके जीवन में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें इन चीजों की रियलाइजेशन हुई है। शायद ये किसी तरीके का नुकसान है, फिक्सिंग देम। अब वो चीजों को फिक्स करना चाहते हैं, अब वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपके साथ रिश्ते को सही करना चाहते हैं, ठीक है। आप जो भी एक्सपेक्ट करते हो, लाइक स्टेबिलिटी मिले, कमिटमेंट मिले इस पर्सन से, वो चीजें आपको देना चाहते हैं, ठीक है। तो वो फिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन किस तरीके से वो नहीं जानते। इनका ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। पास में जो हुआ उसे आप भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो उनके साथ। ये भी कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशंस में है। प्रेयर्स कर रहे हैं आपके लिए, प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। 9 ऑफ कप की एनर्जी है कि काश सब कुछ सही हो जाए,
ठीक है, लेकिन सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता ना, है ना, उसके लिए एफर्ट तो डालने पड़ेंगे। तो यस, ये पर्सन जो है एफर्ट डालेंगे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है ये आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, आप दोनों के मिलने से ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ बदलेगा, बहुत पॉजिटिव आउटकम आएगा। ठीक है, आप दोनों के मिलने से तो पॉसिबल चांसेस यहाँ पर ये भी है कि आप दोनों के मिलने के चांसेस बनेंगे और उससे चीजें पॉजिटिव होंगी आप दोनों के बीच में। तो अगर मैं कहूंगी कि मिलने बुलाए आपसे, आप मिलने जा सकते हो, उससे एक पॉजिटिव आउटकम जरूर निकलेगा इस रिश्ते का। द हैंग्ड वन की एनर्जी यहाँ क्यों है? लव सक्स। If you have stopped believing in love, you let yourself heal so that you can open up again. The hanged one. आप भी अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हो। ठीक है, आपने बहुत कुछ जो है सहा है इस कनेक्शन में। ठीक है, तो अब आप भी एक नई शुरुआत हो सकता है करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, एंड आप ओपन अप हो गए हो। अभी तक आपके साथ ये चीज चल रही थी कि अगर आपको कोई अप्रोच भी करता था या कोई आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता था, बात करने की कोशिश करता था, आप उसे ज्यादा एंटरटेन नहीं करते थे। ठीक है, उस व्यक्ति से दूर दूर भागते थे, दूर दूर रहते थे। ठीक है, आप जैसे ओपन नहीं थे लव के लिए। ठीक है, आपका हर्ट चक्रा जैसे ब्लॉक हो गया था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है आपका हर्ट चक्रा वापस ओपन अप हो गया है। अगर कोई अब आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है आपके जीवन में, अगर और भी ऑप्शंस है, तो ऐसा दिख रहा है आप उन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो, उन ऑप्शंस को भी तरफ देख रहे हो। लव सक्स, हैंग्ड वन की एनर्जी है, आगे जजमेंट की भी एनर्जी है। आई डोंट नो, बट पॉसिबल चांसेस ऐसे कि किसी की एंट्री आपके जीवन में हो सकती है। ठीक है, देयर इज सम न्यू वन जिसकी एंट्री आपके जीवन में होगी और उसकी एंट्री से सब कुछ सही हो जाएगा। होल्ड ऑन। यू मस्ट रिलीज द ओल्ड टायर्स इन ऑर्डर टू हैव अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विद समवन न्यू। देखो एकदम सेम एनर्जी आई ना, बिकॉज मैं लिटरली कार्ड पिक करते हुए यही फील आ रहा था मुझे। ठीक है, यही इंट्यूशन बता रही थी मुझे, जैसे किसी न्यू पर्सन की एंट्री आपके जीवन में होने वाली है। देखो यहाँ पर कुछ अलग एनर्जी निकल कर आई है, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है इस चीज में, लेकिन देखो रियलिटी आपको भी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रियलिटी ये है कि अगर ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, पॉसिबल है कि इसके साथ सिर्फ आपका एक कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, अगर सिर्फ कार्मिक कनेक्शन है इस पर्सन के साथ आपका, ठीक है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन अगर इस व्यक्ति के साथ आपका सिर्फ और सिर्फ कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन का दी एंड भी हो सकता है। ठीक है, आपके कार्मिक कनेक्शन यहाँ पे दी एंड होगा और आपका जो ट्रू सोलमेट है या ट्रू ट्विन फ्लेम है जो आपका, उसकी एंट्री आपके जीवन में हो सकती है। ठीक है, तो सम न्यू पर्सन इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि अपने आप को ओपन अप रखो। ठीक है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कर दो ये इस सोच में कि यार ये आएगा मेरे जीवन में, और आप सब कुछ उसके चक्कर में रोक कर बैठे हुए हो। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी अगर आपकी तरफ आ रही है, आप उन्हें तक एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, न्यू ऑप्शंस आ रहे हैं आप उन्हें तक नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो सिर्फ इस पर्सन के चक्कर में ना होल्ड ऑन करके मत रखो चीजों को, स्टक होकर मत रहो। ठीक है, ओपन अप हो जाओ। ठीक है, थोड़ा सा ओपन अप हो जाओ, बिकॉज अगर ये आपका कार्मिक पर्सन है तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। कार्मिक रिलेशनशिप्स यहाँ पर एंड होते हुए दिखेंगे। ठीक है, और अगर ये आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, सोलमेट्स है, ठीक है, तो फिर इसके साथ आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा। अदरवाइज अगर ये सिर्फ एक कार्मिक कनेक्शन है ना, तो यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन का एंड भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो अपने आप को होल्ड ऑन मत करो, एंड किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है आपके जीवन में। वो आपका ट्विन फ्लेम या आपका सोलमेट हो सकता है। वो व्यक्ति आपको कंफ्यूज कर सकता है। जो ये न्यू पर्सन आएगा ना आपके जीवन में, उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार आप उसकी तरफ ध्यान दें भी या नहीं दें, उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़े या नहीं बढ़े। ठीक है, या आप अपने एक्स का ही वेट करें, आप कंफ्यूज हो जाओगे इन चीजों में। बट मैं आपको कहूंगी कि अपने आप को बिल्कुल होल्ड ऑन नहीं करना है, वेट मत करो किसी चीज का। ठीक है, आगे बढ़ो अपने जीवन में। ठीक है, जहां पर रुक जाते हो ना जब, तो वहां पर सब कुछ रुक जाता है फिर। ठीक है, सारी अपॉर्चुनिटी सब कुछ रुक जाता है ना। तो बेहतर ये होगा कि अपने आप को एकदम फ्लो के हिसाब से चलने दो। जो डिवाइन आपके जीवन में जिसको भी लेकर आने देना चाहते हैं ना, उसे आने दो अपने जीवन में। ठीक है, रोको मत उस चीज को। सो यस, अगर ये कार्मिक पर्सन है तो डेफिनेटली फिर इसका एंड होगा आपके कनेक्शन से। ये भी चीज आज देखने को मिल रही है। ग्रेट। ठीक है, लेकिन अगर ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, देखो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, या तो आपको वो चीजें पर्सनल रीडिंग के थ्रू पता चल जाती है, लेकिन कहीं ट्विन फ्लेम सोलमेट्स रीडिंग्स भी करवाते हो ना, तो उससे पता चल जाता है। लेकिन अगर सिर्फ कार्मिक करेक्शन है तो वहां पर ये चीज रेजोनेट करेगी। और देखते हैं फ्यूचर क्या है। 7 ऑफ वैंड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ सोड्स,
बिकॉज 5 of Swords, 4 of Pentacles, आई डोंट नो, बट यहाँ पर मुझे एकदम मैसेज आ रहा है, ठीक है। सो पहले मैसेज बता देती हूँ, वरना मेरे माइंड से स्किप हो जाता है, अभी बाद में स्किप हो जाता है सब कुछ, आप जानते हो ये चीज, है ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। देखो, पहले चीज ये है दैट समहाउ ना, देखो पहले तो या तो रीडिंग लेकर ये पता लगा लो, ठीक है, कि आप ट्विन फ्लेम है, आपका सोलमेट है, या कैसा कनेक्शन है आपका, ठीक है, वो चीज आपने पता लगानी है, ठीक है। और जो न्यू पर्सन आपके जीवन में लग रहा है कि अगर एंटर कर रहा है, ठीक है, तो उसको लेकर कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना बस आप ध्यान रखना कि उसको लेकर बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एंड लिटरली वो मैसेज मेरे माइंड से स्किप हो गया है, आई एम सॉरी, बट यस आएगा माइंड में, मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। बिकॉज टोटली मैं ना इंट्यूटिव बेस्ड करती हूँ, कई बार रीडिंग्स एकदम इंट्यूटिव हो जाती हैं। सो आई थिंक कि आज बहुत ही इंट्यूटिव है ये रीडिंग, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है इस रीडिंग से क्लैरिटी मिलने वाली है। यस, ओके 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 ओके, आ गया, ठीक है। मैं ध्यान नहीं कर रही थी कि क्या मैसेज आया था। एंड द मैसेज इज दैट कि जो आपका ये बुरा फेज है ना, जिस बुरे फेज में आप हो, ठीक है, इस फेज का एंड होता हुआ दिख रहा है। आप एक न्यू फेज में एंटर करने वाले हो, ठीक है। तो ये न्यू फेज में ये मैसेज आपके लिए है कि जो ये न्यू फेज में आप एंटर कर रहे हो ना, इस न्यू फेज में बहुत से लोग आपके जीवन से हटेंगे, बहुत से लोग आपके रिलीज होंगे आपके जीवन से, ठीक है। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आगे आने वाली साइकिल में आपके साथ नहीं है, ठीक है। जो एक न्यू साइकिल आपके जीवन में बिगिन हो रही है उसमें आपके साथ नहीं है। तो कुछ ओल्ड टाइज, कुछ ओल्ड हैबिट्स, कुछ पुराने लोग, कार्मिक कनेक्शंस आपके जीवन से हटेंगे, ठीक है। तो बी रेडी फॉर द चेंजेस, क्योंकि बहुत चेंजेस आ रहे हैं और एक न्यू फेज में कहीं ना कहीं आप एंटर करने वाले हैं। और यही मैसेज मुझे आ रहा था जब मैं ये शफलिंग कर रही थी ना कार्ड, एकदम से स्किप हो गया। देखो, एकदम से ये होता है मेरे साथ कि इंट्यूटिवली मैसेज आता है, मैं एकदम नहीं बोलूंगी ना तो वो मेरे माइंड से स्किप हो जाता है, वो लिटरली स्किप हो जाता है। बट थैंक गॉड कि वो आ गया वापस मैसेज। ओके, 7 of Wands, 7 नंबर है, काफी स्ट्रांगली यहाँ पर नजर आ रहा है। 10 of Swords की एनर्जी भी यहाँ पर है। सो जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है, देखो चाहे कोई न्यू पर्सन आपके जीवन में आए या ना आए, इस पर्सन की एंट्री दोबारा आपके जीवन में जरूर होगी, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि जब ये न्यू पर्सन की एंट्री जब इस पर्सन की एंट्री भी आपके जीवन में होगी, न्यू पर्सन भी आपके जीवन में होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे उन चीजों को लेकर। और ये भी पॉसिबल है कि आप अपने पार्टनर को, यानी इस एक्स को आप रिजेक्ट करो, ठीक है, इस एक्स को आप रिजेक्ट करो, लेकिन ये पर्सन आपसे माफी जरूर मांगेगा। आपको इससे क्लैरिटी जरूर मिलने वाली है कि हाँ भाई सब कुछ क्लियर है, ठीक है। मतलब आपके सारे सवालों के जवाब इस व्यक्ति से आपको मिलने वाले हैं, जिससे आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत भी कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी जरूर मिलती हुई दिखेगी। अगर ये कार्मिक कनेक्शन है ना, तो ये पर्सन आपको अपनी हर चीज जस्टिफाई करके, आप हो सकता है आप इन्हें रिजेक्ट कर दे, ये भी चांसेस यहाँ पर बनेंगे। और अगर इसी पर्सन के साथ आप एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो, अब कैसे पता चलता है कि ये ट्विन फ्लेम है या सोलमेट कनेक्शन है? तो आप ऐसे पर्सन के साथ ना बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ठीक है। इस पर्सन के साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्शन को फील करोगे। तो अगर ये आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो फिर न्यू पर्सन की एंट्री आपके जीवन में नहीं होगी, फिर यही पर्सन आपके जीवन में दोबारा एंटर करेगा, ठीक है। और अगर सिर्फ यही पर्सन आपके जीवन में एंटर करता ना, ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि फिर यही पर्सन आपका ट्विन फ्लेम और सोलमेट है, ठीक है। आई होप सो अब आपको क्लैरिटी भी मिल गई ये पता लगाने की कि ये आपके सोलमेट हैं या नहीं है, या ये आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं है, ठीक है। आई होप सो आपको क्लैरिटी मिल गई, क्योंकि अगर सिर्फ इनकी एंट्री आपके जीवन में हो रही है ना, तो आप समझ जाओ फिर यही आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, ठीक है। और इनके साथ फिर आपका फ्यूचर पक्का है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है फिर इस व्यक्ति के साथ, और यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपके लिए ही बनाया है। तो अब चीजों को लेकर वरी करना बंद कर दो। द रीजन इज क्योंकि अब आपके जीवन में एक नया फेज शुरू हो रहा है। जो पुराना फेज आपके जीवन में था, जिसमें आप बहुत रोध हो रहे थे, एंग्शियस हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, चेस कर रहे थे बार बार अपने पार्टनर को, उस फेज से अब आप बाहर निकलकर अपने आप को और स्ट्रांग बनाते हुए नजर आओगे। ये आने वाले समय में आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हो, बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल कहीं ना कहीं बन रहे हो, अपनी पावर को पहचान रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि एक ही पावर में आप हो, ठीक है। अपनी पावर को कहीं ना कहीं आप पहचानते हुए दिख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, सारे पुराने बैगेजेस को छोड़कर। जिन जिन लोगों से आपको बहुत नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक वाली फीलिंग आती है ना, चाहे वो आपके पार्टनर हैं या फिर वो कोई रिलेटिव्स भी हो सकते हैं,
ठीक है, ऐसे लोग भी आपके जीवन से ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल छटेंगे, ठीक है, हट जाएंगे ऐसे लोग आपके जीवन से, रिलीज कर रहे हो आप बहुत सी चीजें, आप लाइक रिलीज करने वाले हो उस टाइम पीरियड में, ठीक है, ये चीज आप एक्सपीरियंस करोगे, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं जो अब आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपने जीवन में, तो इन बड़े बड़े चेंजेस के लिए तैयार हो जाइए, और ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, इन्हें रेजिस्ट मत करो, ठीक है, इन्हें रेजिस्ट बिल्कुल नहीं करना है आपने, क्योंकि जब आप रेजिस्ट करते हो ना किसी चीज को, देखो चेंज एक रूल है, वर्ल्ड का रूल है चेंज, ठीक है, तो अगर आप जब रेजिस्ट करने लगते हो ना चीजों को, तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हो जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो यूनिवर्स जो भी आपको दे रहे हैं ना, उसको अपने खुले हाथों से एक्सेप्ट करना है, अपने हर्ट चक्रा को ओपन अप करो, अपने हर्ट चक्रा पर काम करो, ठीक है, हर्ट चक्रा के लिए बेस्ट रेमेडी पता है क्या होती है, ग्रीन ग्रीन या पिंक कलर का, या तो आप कोई ऐसा हैंकी रख सकते हो अपने पास, या कुछ ऐसा रख सकते हो, ठीक है, कलर थेरेपी में ये चीजें आती हैं, ठीक है, और भी बहुत डीपली जाती हैं चीजें, बट मैंने बिल्कुल शॉर्ट में करके आपको समझा दिया। अदरवाइज अगर आप रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट या रिलेशनशिप ब्रेसलेट भी अगर आप वेयर करते हो ना, उससे आपका हर्ट चक्रा भी हील होता है, ठीक है, आपके हर्ट चक्रा, आपके रिलेशनशिप्स भी हील होते हैं, ठीक है, तो लव डिजायर ब्रेसलेट या रिलेशनशिप ब्रेसलेट, रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट जो है मैं टैग कर दूंगी इस वीडियो के अंदर, ठीक है, आप वो ऑर्डर कर सकते हो अपने लिए, ओके। सो डेफिनेटली उससे भी आपका हर्ट चक्रा जो है हील होता है, यू रियली नीड कि आपका हर्ट चक्रा जो है हील हो, ठीक है, आपको उस ब्लॉकेजेस से निकलना होगा। नाइट ऑफ कप विद 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यस पॉसिबल चांसेस है कि आप अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उन्हें अपनी गलती का सबक मिल रहा है, ठीक है, उन्हें लेसन मिल रहा है कि उन्होंने कितना गलत करा है, और ये माफी मांगेंगे, ठीक है, एनी हाउ ये माफी जरूर मांगते हुए दिख रहे हैं, और इन्हें समझ में आएगा कि कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करना नेसेसरी होता है किसी भी कनेक्शन में, ठीक है, अगर इतने स्टबन बन के रहेंगे आपके पार्टनर, तो फिर चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे वो, तो उन्हें कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि भाई कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट्स उन्हें करनी होगी, ठीक है, और जिससे वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रहे हैं, अभी तक था ना, अभी एनर्जी किस तरीके की आई थी कि जिसे वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रहे हैं, वो असल में उनकी ईगो है, ठीक है, तो उन्हें समझ में आएगा कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में, कॉन्फिडेंस में एक डिफरेंस होता है भाई, ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट को तो डेफिनेटली किसी के हार्म नहीं करना चाहिए, लेकिन ईगो में रहकर सामने वाले को हर्ट करना भी तो गलत है ना, तो उन्हें समझ में आएगा और वो अपनी ईगो से बाहर निकलेंगे, उनकी ईगो टूटेगी, ठीक है, जब आप उन्हें या तो रिजेक्ट करेंगे, या जब उन्हें अपने लेसन्स मिलेंगे ना, वो समझेंगे कि उनकी ईगो टूट रही है, उनकी ईगो जो है टूटकर बिखर रही है, और वो अपनी ईगो से बाहर निकलकर उन्हें कुछ करना होगा इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए कुछ करना होगा, इस रिश्ते के लिए कुछ करना होगा, वरना इस तरीके से स्टबन एटीट्यूड में रहकर, ठीक है, वो इस रिश्ते को सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो अपने स्टबन एटीट्यूड से आपके पार्टनर आने वाले समय में बाहर भी निकल रहा है, एंड बहुत जल्दी मुझे जैसे यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी आई थी ना, बहुत जल्दी ये पर्सन जो है अपनी उस शेल से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, कॉल मैसेज इनका बहुत जल्दी आप रिसीव करने वाले हो, ठीक है, बंदगी नहीं रहेगी इनके जीवन में, जो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे ना, कि नहीं यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, अभी तक ये चीज लग रही थी आपके पार्टनर को, यहाँ पर देखो ना 8 ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है, ये तो दिखा रहा है कि बंधा हुआ महसूस कर रहे थे खुद को, तो अब क्या करेंगे आपके पार्टनर, उस बंदगी से बाहर निकलेंगे और कुछ करेंगे इस रिश्ते के लिए, ताकि वो उस रिश्ते को सही कर सके। चलो लेट्स चेक आउट द लव मैसेजेस फॉर यू, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें लव मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू, ये आपके बहुत रिस्पेक्ट करने लगे हैं, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट हो गई है इनके मन में आपके लिए। आई मिस योर टच, ये आपके टच को बहुत मिस कर रहे हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, उन्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि आप शायद झूठ बोल रहे हो या किसी चीज का दिखावा कर रहे हो। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, ओके, मे बी हो सकता है उनको उन्हें, मैंने कहा ना ये पर्सन अपने आप को कई बार बहुत विक्टिम समझने लगते हैं, तो इनको भी लगता है यार उससे भी मैं सबक सिखाऊं, तो ये भी कुछ उनकी एनर्जीज में हो सकता है जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि दैट आई वांट टू टेक द रिवेंज, ठीक है। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, शर्मिंदा हो रहे हैं, कैसे फेस करेंगे आपको, कैसे सामना करेंगे आपका। आई हैव चीटेड ऑन यू, एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलतियां, ठीक है, अब ब्लेम गेम नहीं खेलने वाले। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, मैं अपना जीवन तुम्हारे लिए दे सकता हूँ। आई मिस योर स्मेल, आपकी खुशबू को मिस करते हैं। आई एनवी यू, जेलस होते हैं आपसे, कई बार इनसिक्योर हो जाते हैं। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको वापस अपने जीवन में चाहते हैं और आपको अपने जीवन में वापस लेकर आने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। चलो
सो यूनिवर्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आज की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो जस्ट बिकॉज समथिंग इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ डजंट मीन दैट इट विल नेवर हैपन। आप क्या हो, आप बिल्कुल होपलेस हो जाते हो, आपको लगता है यार अभी नहीं हो रहा, अभी उसका मैसेज नहीं आ रहा, अभी उसका कॉल नहीं आ रहा, या आज उसका कॉल नहीं आ रहा तो कभी नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पर हर काम होता है, डिवाइन भी आपको ये कह रहे हैं। तो पहले तो इम्पेशेंट मत हो जाओ, एकदम हर चीज में हड़बड़ी मत करो, जल्दबाजी मत करो कि अभी आना चाहिए उसका कॉल, अभी आना चाहिए उसका मैसेज, नहीं, ठीक है। होपलेस एकदम से हो जाते हो, डिसीजंस ले लेते हो, नहीं करना ऐसा, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, ट्रस्ट करो यूनिवर्स पर, यूनिवर्स आपके लिए कुछ गलत नहीं करते, राइट। चलो, सो ये थे कुछ आज की एनर्जीज और कुछ रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।